नमस्कार दोस्तों, जय बालाजी महाराज, जय श्री कृष्णा, जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, हनुमान जी क्रोधित हो चुके हैं, अब लंका दहन होगा सावधान, विनाश काले का समय आ गया है, दुश्मन छाती पीट पीट कर रोएगा। इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक आपको देखना है, क्योंकि मैं जानता हूं आपके जीवन काल में इस समय कई तरह की समस्याएं चली आ रही है। आप पैसों संबंधित समस्या से परेशान हैं, कर्ज से परेशान हैं, शत्रु से आप परेशान हैं, आपके घर में क्लेश हो रहा है, आपके जीवन काल में जो भी रोजगार कारोबार व्यापार है उसमें कई तरह की अड़चनें आ रही है। आप जितना मेहनत कर रहे हैं उतना आपको फल नहीं मिल पा रहा है। आपके पास रुपए पैसे धन टिकते नहीं हैं, बहुत मुश्किल से थोड़ी बहुत धन का संचय करते भी हैं तो वह पैसा आपका किसी न किसी विघ्न बाधाएं में पैसा व्यर्थ में खर्च हो जा रहा है। आपके घर में कोई ना कोई व्यक्ति हमेशा ही शारीरिक कष्ट और बीमारी से परेशान रहता है, आपको हमेशा ही तनाव होते रहता है, आप चिंताग्रस्त रहते हैं। इस समय आपके जीवन काल में एक साथ में कई सारी समस्या आ रही है। आपके कुछ ऐसे भी कार्य हैं जो 90% तक पूरा हो गया है, अंत में कोई ना कोई बड़ी अड़चन आकर के वह काम आपका बिगड़ जाता है और उसमें आपको फिर से परेशानी शुरू हो जाती है। कुछ ऐसे भी कार्य हैं जो आपको लगता है यह कार्य मैं कल या परसों से शुरू कर लूँगा, लेकिन जैसे ही शुरू करने वाले होते हैं कोई ना कोई नई मुसीबत आके खड़ी हो जाती है और वह कार्य आपका अटक जाता है। इस समय आपके जीवन में आपको सफलता नहीं मिल रही है, लेकिन आप निश्चिंत रहें, आपके जीवन काल में जितनी भी परेशानी हो रही है वह आपके दुश्मन आपके शत्रु की वजह से हो रहा है। लेकिन अब हनुमान जी क्रोधित हो चुके हैं, आपका दुश्मन आपके शत्रु को नाश कर देंगे। बस आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना है और मेरी बातों को ध्यान से समझना है। और कुछ छोटी मोटी गलतियां करने से मना करूंगा, वह गलतियां आपको नहीं करनी है, कुछ सावधानियां भी आपको बरतनी है। और साथ ही साथ मैं एक दो बहुत ही सरल और आसान और अचूक उपाय भी वीडियो के अंत में बताऊंगा। वह उपाय अगर आपने कर लिया तो आपके ऊपर सोने के ऊपर सुहागा हो जाएगा, आपके जीवन काल में 4 चांद लग जाएगा। आपके जीवन में कभी भी दुख नहीं आएगा, किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी, जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगा, आपका जन्म जन्मांतर का गरीबी समाप्त होने वाला है। दोस्तों, यह वीडियो नहीं आपके लिए चमत्कार है, क्योंकि अब रामनवमी के बाद से ही आपके ग्रह गोचर ऐसा संकेत दे रहे हैं कि हनुमान जी आपके ऊपर विशेष कृपा करेंगे। आप अपने जीवन काल में बड़ी से बड़ी मुसीबतों में फंस भी जाएंगे तो हनुमान जी आपको निकाल लेंगे। और अगर आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि पिछले कुछ समय में आप बड़े से बड़े मुश्किलों और बड़े से बड़े मुसीबतों में फंस के आए हैं, जहां से आपको निकलना असंभव था, लेकिन हनुमान जी का विशेष कृपा से आप बचकर आए हैं। दोस्तों, मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा ताकि आपको इसका संपूर्ण लाभ मिल सके और आप अपने जीवन में खुशियां भर सके। उसके पहले आप लोग से निवेदन है कि आप लोग को इस वीडियो को आखिरी तक देखना है, तभी आप इसका संपूर्ण लाभ ले पाएंगे और आपके जीवन खुशियों से भर जाएगा। उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग बजरंग बली हनुमान जी के ऊपर विश्वास करते हैं तो एक बार दिल से इस वीडियो को लाइक करके, और अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय बालाजी महाराज या जय श्री राम अवश्य लिखें। आपका मनोकामना शीघ्र ही पूरी हो जाएगी। दोस्तों, इस समय आपका भाग्य चमकने का समय आ गया है। आपके जीवन काल में आपके रोजगार कारोबार व्यापार में जो भी समस्याएं आ रही थी, जो भी अड़चनें आ रही थी, वह आपके शत्रु और दुश्मन की वजह से आ रहा था। आपके जीवन में कुछ आपके ही अपने लोग कुछ आपसे कंपटीशन कर रहा था, जिसके वजह से आपको परेशानी आ रही थी। लेकिन अब आपके शत्रु, आपका दुश्मन, जो लोग आपको बर्बाद करना चाहता है, उसका स्वयं ही सर्वनाश होने वाला है और आप अपने जीवन काल में इस समय तरक्की के ऊपर तरक्की करते जाएंगे। जो आपका दुश्मन है उसका लंका दहन करने वाले हैं अब हनुमान जी। जो लोग आपको परेशान करते हैं, आप निश्चिंत रहें, आप हनुमान जी के ऊपर विश्वास रखें। अगर गांव समाज या जहां पर भी हैं आप, कोई शत्रु आपको नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा है, कोई आपसे बेवजह लड़ाई झगड़ा कर रहा है, कोई आपको परेशान करना चाह रहा है, तो आप निश्चिंत रहें, आप कुछ ना बोले उन्हें, सिर्फ सुनते जाएं और आप हनुमान जी के ऊपर ध्यान रखें। आप देखेंगे 7 से 8 दिन के अंदर उसका सर्वनाश होना तय है, क्योंकि हनुमान जी का विशेष कृपा अब आपको प्राप्त होने वाला है। कोई आपको किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाएगा, उन्हें स्वयं ही नुकसान होगा। कोई शत्रु आपको किसी भी तरह का नुकसान कर रहा है, आप बस सुनते जाएं
आप देखेंगे 7 से 8 दिन के अंदर जो शत्रु, जो दुश्मन आपको जिस क्षेत्र में नुकसान करना चाह रहा था, उस क्षेत्र में उन्हें स्वयं ही नुकसान होगा। अगर आपको समाज में बदनाम करने का कोशिश कर रहा है तो वह स्वयं ही बदनाम हो जाएगा। अगर आपको किसी प्रकार का धन हानि करने का कोशिश कर रहा है तो जिस प्रकार का आपका धन हानि करेगा उससे अधिक उसका धन स्वयं हानि हो जाएगा। अगर आपको अपमान कर रहा है तो वह इंसान स्वयं ही अपमान होगा। अगर आपको शारीरिक कष्ट देने का प्रयास कर रहा है तो वह इंसान को शारीरिक कष्ट भी स्वयं ही होगा। हनुमान जी से कोई बच नहीं सकता है, और जिस पर हनुमान जी क्रोधित हो जाते हैं उसको शनिदेव बहुत कठोर दंड देते हैं, और शनिदेव की दृष्टि से कोई बच नहीं सकता है। लेकिन दोस्तों, आपको भी यहाँ पर कुछ सावधानियां बरतना होगा, कुछ गलतियां आपको भी नहीं करना है, अन्यथा हनुमान जी आपसे ही रुष्ट हो सकते हैं। क्योंकि इस समय हनुमान जी आपके ऊपर विशेष कृपा प्रदान करेंगे। आपके जीवन इस समय खुशियों से भरने वाला है, आपके जीवन में बहुत अधिक तरक्की भी आपको मिलने वाला है। लेकिन 1-2 सावधानियां आपको भी बरतना है, जो गलतियां नहीं करनी है, अन्यथा आप भी परेशान होंगे। अगर आप लंबे समय से कोई नई रोजगार या कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो आप अवश्य ही शुरुआत करें। समय काफ़ी शानदार है, आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा। दोस्तों, अगली बात बड़ी ही महत्वपूर्ण है। अगर इस समय आप किसी अपने खास मित्र को धोखा नहीं देना है, अन्यथा शनिदेव आपसे भी क्रोधित हो जाएंगे और हनुमान जी का विशेष कृपा आपको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए अपने खास मित्र को इस समय कभी भी आपको ठगी नहीं करना है, किसी के साथ रुपये पैसे का ठगी नहीं करना है। अगली बात, कोई लेबर, मजदूर या सफाई कर्मी को आपको ठगी नहीं करना है, उनके साथ आपको कोई भी अपमानजनक शब्द नहीं बोलना है, उन्हें अपमान नहीं करना है, अन्यथा शनिदेव का बुरा प्रकोप आपको भी झेलना पड़ सकता है। इस गलती को आपको नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। बाकी इस समय आपको कई क्षेत्रों से इस समय धन लाभ होने की संभावनाएं बन रही है। अगर आपने किसी को कर्ज दे रखा था और वह कर्ज आपको वापस नहीं मिल पा रहा था, उसके लिए आप बार बार परेशान हो रहे थे, तो वह कर्ज इस समय आपको सामने से चलकर आ जाएगा, कर्ज आपको वह वापस मिल जाएगा। और अगर आपने किसी से कर्ज ले रखा था और वह कर्ज देने में आप असमर्थ थे, वह लोग आपको परेशान कर रहा था, तो आप इस समय इतना धन आपके पास होने वाला है कि आप सभी के कर्ज पलक झपकते ही उतार सकते हैं। तो इसलिए जिसका भी कर्ज है आपके पास, अगर आप कर्ज उतारने में सक्षम हैं तो उनका कर्ज आप जरूर ही उन्हें वापस कर दें। इनसे आगे चलकर आपको ही परेशानी होने वाली है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। दोस्तों, अगली बात बड़ा ही महत्वपूर्ण बात है, ध्यान से समझें। अगर आपने कहीं पर जुआ सट्टा में पैसा लगाया है, ऐसे जुआ या सट्टा में पैसा लगाना बहुत गलत बात है और बहुत बुरी आदत भी है, इससे परेशानी होती है। लेकिन अगर आपने किसी जुआ या किसी सट्टा में या फिर तो आपने किसी लॉटरी में पैसा लगा रखा है या आपने शेयर बाजार में पैसा लगा रखा है, तो समझ जाइए इस समय आपका भाग्य चमकने वाला है, आपका भाग्य 7वें आसमान पर होने वाला है, क्योंकि वहाँ से बहुत अधिक मात्रा में धन लाभ होने की संभावनाएं आपको बन रही है। आपकी उम्मीद से अधिक धन लाभ होने की संभावनाएं बन रही है। इस समय आपका किस्मत ऐसा सहयोग दे रहा है कि इस समय आपका कोई बड़ी लॉटरी भी लग सकती है, आप करोड़ों का मालिक भी बन सकते हैं। इस समय आपके जीवन में करोड़ों का संपत्ति भी आपको हाथ लगने की संभावनाएं बन रही है। अगली बात दोस्तों, इस समय अगर लंबे समय से आपका कोई मनोकामना या इच्छा था, वह इच्छा इस समय आपका पूरी हो सकती है। अगर लंबे समय से आप किराए के मकान में रह रहे थे और खुद का मकान लेने का सोच रहे थे, तो यह सपना इस समय आपका पूरा हो सकता है, आप खुद का मकान ले सकते हैं। अगर लंबे समय से आप कोई नई वाहन लेने का सोच रहे थे, तो वह वाहन भी इस समय ले सकते हैं, आपका सपना साकार हो सकता है। और इस समय घर में कोई मशीनरी चीज़ भी आप खरीदने वाले हैं, जिसकी वजह से आपके घर में काफ़ी खुशियों का माहौल बना हुआ रहेगा। इस समय बहुत अधिक धन लाभ होने की वजह से आपके जो भी रोजगार है, कारोबार है, व्यापार है, वहाँ से भी आप अच्छे खासे धन लाभ हासिल करेंगे। आपको सरकारी पक्ष से भी धन लाभ होने की संभावनाएं बन रही है। इस समय आपको कुछ आकस्मिक धन की भी प्राप्ति होने की संभावनाएं बन रही है, जिसकी वजह से आपको बहुत अधिक धन लाभ होने की वजह से आप बहुत चीज़ों की खरीदारी करने वाले हैं। लेकिन आपको सलाह दी जाती है कि इस समय बेवजह पैसे खर्चे करने पर आपको सोचना होगा और नियंत्रण करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि आगे चलकर आपको इन रुपये, इन पैसे की बहुत अधिक आवश्यकता पड़ने वाली है। इस समय आपको 2-3 जगहों से भारी धन लाभ होगा। इस समय आपका आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, आपका बैंक बैलेंस में वृद्धि होगा। लेकिन आप खर्चे भी इस समय करने वाले हैं, अपने सुख सुविधाओं के ऊपर आप बहुत अधिक खर्चे भी करेंगे। लेकिन आपको बेवजह खर्च करने पर आपको नियंत्रण करने की आवश्यकता होगी, इस बात का ध्यान रखें।
अगर इस समय अगर आप कोई डीलिंग वाला कार्य करते हैं तो आपको कोई महंगी डील इस समय हाथ लग सकती है, जिसके वजह से आपको बहुत अधिक धन लाभ हो सकता है। इस समय आपके ग्रह गोचर ऐसा संकेत दे रहे हैं कि इस समय कोई महंगी प्रॉपर्टी भी आपको हाथ लग सकती है, जिससे आपको आगे चलकर बहुत अधिक लाभ होने की संभावनाएं बन रही है। इस समय आपका पारिवारिक जीवन पहले से बेहतर रहेगा। अगर आपका घर में कलेश हो रहा था, आपका घर में आपसी झगड़ा हो रहा था, आपसी मतभेद हो रहा था, तो वह आप इस समय अपनी सूझबूझ और चालाकी से सब कुछ सुधार कर लेंगे और घर के सभी व्यक्तियों की ज़रूरत का सामान भी आप पूरा करेंगे, जिसके वजह से इस समय आपके घर में काफ़ी खुशियों का माहौल बना हुआ रहेगा और इस समय आपका जीवन सुखमय व्यतीत होने वाला है। अगली बात, इस समय आपके घर के कोई बच्चे बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे, जिसकी वजह से समाज में आपका और आपके बच्चे का भी मान सम्मान में वृद्धि होने की संभावनाएं बन रही है। इस समय अगर आप भी सरकारी नौकरी कर रहे हैं और लंबे समय से आपका वेतन अटका हुआ है, तो इस समय सारा वेतन आपका जोड़ करके एक साथ मिलने वाला है। साथ ही साथ जो लोग लंबे समय से सरकारी नौकरी कर रहे हैं या प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, उसको इस समय प्रमोशन मिलने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। पदोन्नति हो सकती है और पदोन्नति के साथ साथ वेतन वृद्धि भी होने की संभावनाएं हैं। लेकिन जैसे ही पदोन्नति होगा, आपको नए कार्यों की जिम्मेवारी सौंपी जा सकती है, जो कार्य बहुत ही बड़ा हो सकता है, जो आप कर रहे हैं काफ़ी भागदौड़ आपको करना होगा। हालांकि वह कार्यों को आप बहुत ही सहजता से आप कर दिखाएंगे, जिसके वजह से आपके सीनियर अधिकारी आपके ऊपर काफ़ी मेहरबान रहेंगे और आपके ऊपर काफ़ी गर्व भी महसूस करेंगे और उसके बाद आपको सम्मानित भी किया जा सकता है। लेकिन आपको थोड़े अपने वाणी पर इस समय संयम रखना होगा, क्योंकि आपके आसपास के ही कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके साथ जो लोग कार्यरत हैं, वह लोग आपको नीचा दिखाने का प्रयास करेगा और आपका पैर नीचे खींचने का प्रयास करेगा और आपको अपमान करने का भी प्रयास करना चाहेगा। लेकिन आपको अपने वाणी पर संयम रखना है और अपने आसपास होने वाली हर घटना पर आपको नज़र रखना है, क्योंकि आप तभी देख पाएंगे कि आपके आसपास हो क्या रहा है। और आप हालांकि बुद्धि और चालाकी से सब कुछ आप सही से मैनेज कर लेंगे, कोई दिक्कतों का सामना आपको नहीं करनी पड़ेगी, फिर भी आपको अपने वाणी पर संयम रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि आपके बातों में इस समय काफ़ी प्रभावित लोग होने वाला है और आप इस समय कई बार गुस्से में भी आने वाले हैं और आवेश की वजह से आप किसी को कुछ भी बोल देंगे, जिसके वजह से वो रिश्ता आपका खराब हो सकता है और आप अपने ही बातों की वजह से आप खुद ही अपमान हो सकते हैं। इस बात को ध्यान रखें। और इस समय आपके अंदर काफ़ी गुस्सा आने वाला है, आप क्रोधित होने वाले हैं, तो अपने गुस्से पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि इस समय आपके गुस्से की वजह से कोई आपका अपना ही आपसे बिछड़ सकता है और आपसे दूर हो सकता है, जो आपके जीवन के काफ़ी अहम इंसान है, जो काफ़ी खास है, जिसके बिना आपको एक पल भी मन नहीं लगता है, वह आपके गुस्से की वजह से आपसे बहुत दूर हो सकता है। इसलिए आपको अपने गुस्से पर इस समय नियंत्रण रखना होगा। और दोस्तों, इस समय आपके प्रेमी और प्रेमिका के बीच में भी लड़ाई झगड़ा होने की संभावनाएं बन रही है। अगर आप विवाहित व्यक्ति हैं तो आपका दाम्पत्य जीवन बेहतर रहेगा, शानदार रहेगा। लेकिन अगर आप इसमें विवाहित नहीं हैं, अगर आप प्रेमी प्रेमिका हैं, तो इस समय दोनों के बीच में कोई तीसरा आने की वजह से दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो सकता है और कलह और कलेश भी हो सकता है। लेकिन आपको ध्यान देना होगा, किसी और के बातों में पढ़ करके आपको अपना रिश्ता खराब नहीं करना है। इसलिए कोई भी बात अगर आपको सुनने को मिलता है तो उनके तह तक आप जाएं, अनदेखा करने की गलती ना करें और बेवजह गुस्सा करने का कार्य ना करें। आप कोई भी बात अगर सुने हैं या जानते हैं तो उसके तह तक जाएं और उसको सही से जांच पड़ताल करने के बाद ही आपको सही निर्णय लेना है। और आपको भूल से भी या गुस्से में आकर के कोई फैसला आपको नहीं लेना है। जब भी आप बहुत अधिक खुश रहें या बहुत अधिक आप दुखी रहें, तब आपको कभी भी कोई फैसला नहीं लेना है, क्योंकि उस समय आपके दिमाग, आपके गुस्से आपको सही निर्णय लेने नहीं देते हैं। इससे आपको आगे चलकर परेशानी हो सकती है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अगली बात बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है, इस समय जो लोग प्रेम विवाह में संलिप्त हैं और प्रेम को विवाह में तब्दील करना चाह रहा है, उसके लिए समय काफ़ी शानदार है। इस समय अगर आप घर में वार्तालाप करेंगे तो आपका प्रेम को विवाह में तब्दील होने से आपको सफलता मिल जाएगी और इसमें आपको कोई दिक्कतें का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। हालांकि आपके कुछ अपने ही लोग इस समय, आपके मित्र यार आपको इस समय नीचा दिखाने का प्रयास करेगा और आपको झूठी दिलासा देंगे और आपको किसी अलग दिशा में ले जाने का प्रयास करेगा। आपको उनके बातों के ऊपर ध्यान नहीं देना है और इस समय आपको गलत संगतों से दूरी बनाकर रखने में ही आपको भलाई है, अन्यथा आपको परेशानी हो सकती है। क्योंकि इस समय कुछ लोग, आपके अपने ही लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहता है आप खुश रहें, वह हमेशा ही आपको बर्बाद करने का प्रयास करते रहता है।
मैं जानता हूँ कि आपको विरासत में अधिक धन की प्राप्ति नहीं हुई है। आपने जो भी कुछ हासिल किया है दिन रात मेहनत करके, दिन रात एक करके आपने हासिल किया है, लेकिन आपके अपने ही कुछ लोग हैं जो आपके मित्र यार हैं, वह चाहता है कि आप हमेशा उनसे नीचे रहें और आपके सामने वह हमेशा हाथ फैलाते रहे और झुक के कार्य करे। वह आपका तरक्की देखना नहीं चाहता है। इसलिए आप जब भी अपने जीवन में कुछ अच्छा करने वाले होते हैं, वह आपको परेशान करना शुरू कर देता है। तो ऐसे लोगों से आपको दूरी बनाकर रखने में ही भलाई है। इस समय गलत संगतों से आप दूरी बनाकर रखेंगे तो बेहतर रहेगा, अन्यथा उसके वजह से परेशान आप हो सकते हैं और कोर्ट कचहरी का चक्कर भी काटना पड़ सकता है। इस समय नशा करके आप वाहन भी ना चलाएं, इससे भी आपको परेशानी हो सकती है। दोस्तों अगली बात, इस समय कुछ खास सावधानियां आपको बरतना होगा। अगर आप यह गलती करेंगे तो आपका भाग्य और आपका किस्मत आपको साथ नहीं देगा और आपके जीवन में और भी अधिक परेशानियां आ जाएगी। दोस्तों सबसे पहला बात, आपको सूर्यास्त के बाद किसी को भी रुपया पैसा धन उधार नहीं देना है। इससे मतलब होता है कि माँ लक्ष्मी को आप अपने घर से विदा कर रहे हैं और ऐसे घरों में माता लक्ष्मी का वास नहीं होता है और जीवन में परेशानियां आती रहती है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। दोस्तों अगली बात, इस समय गुरुवार के दिन भूल से भी किसी को रुपया पैसा धन आपको नहीं देना है। वह पैसा आपका अवश्य ही फंस जाएगा और जिसको देंगे उससे आपका रिश्ता भी खराब हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है। अगली बात, बड़े ही महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूँ, ध्यान से समझना है। इस समय शनिवार के दिन आपको जूता चप्पल नहीं खरीदना है। अगर शनिवार के दिन आपका जूता चप्पल चोरी हो जाए तो उत्तम बात है, लेकिन आपको शनिवार के दिन भूल से भी जूता चप्पल का खरीदारी नहीं करना है। इसे शनि ग्रह का दोष लगता है और शनि का प्रकोप आपको झेलना पड़ सकता है। शनि का 7.5 आपके जीवन से अभी अभी समाप्त हुआ है, जिससे आपका भाग्य चमकने वाला है, लेकिन ऐसा गलती करेंगे तो शनि का प्रकोप आपको झेलना पड़ेगा और शनिदेव का जिसके ऊपर कुदृष्टि पड़ जाए उसका जीवन तबाह हो जाता है। इस समय जो लोग आपके शत्रु हैं, तो जो लोग आपको परेशान करना चाह रहा है, उसका जीवन इस समय सर्वनाश होने वाला है। शनिदेव का प्रकोप से वह बच नहीं सकता है। कितने तरह की परेशानियां आएगी जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों अगली बात, इस समय भूल से भी किसी कन्या का आपको अपमान नहीं करना चाहिए। किसी कन्या को अपमान करेंगे तो माता लक्ष्मी रुष्ट होगा। हमारे हिंदू धर्म में औरतों को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, इसलिए किसी भी औरत का अपमान ना करें, अन्यथा आपके जीवन में धन की समस्या होती रहेगी। आप कितना भी तरह का रोजगार कारोबार बदल कर देख लें, उनमें आपको घाटा ही देखने को मिलेगी। अगली बात, बड़ी ही महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूँ, ध्यान से समझना है। अगर आपके जीवन में शत्रु से बहुत अधिक परेशान हैं तो आपको 38 दाने उड़द के दाल के लेने हैं, 40 दाने चावल के लेने हैं, 1 नींबू लेना है और शनिवार के दिन घर से कुछ दूरी पर जाकर के आपको यह कार्य करते समय कोई रोके टोके नहीं, इस बात का ध्यान देना है। 6 इंच का गड्ढा करना है, उसमें उड़द के दाल के दाने को 40 चावल के दाने को मिला देना है और उसके ऊपर आपको नींबू निचोड़ना है और जब जब निचोड़ेंगे तब आपको अपने शत्रु का नाम लेना है। शत्रु जल्दी ही बर्बाद हो जाएगा। और अगर आप शत्रु का नाम नहीं जानते हैं तो आपको प्रत्येक शनिवार और मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। कभी कभी सुंदराकांड का पाठ कर लें, इससे आपके शत्रु जल्दी ही नाश हो जाएंगे। अगर अधिक जल्दी परेशान करना चाहते हैं तो आपको दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए, शत्रु जल्दी ही बर्बाद हो जाएगा। इस वीडियो को दिल से एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों अब मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।